बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि स्लीप मोड क्या होता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे स्लीप मोड के बारे में। ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, इसके अलावा आजकल के स्मार्ट टीवी में भी होता है। जी हाँ, और अगर आपको नहीं पता है कि स्मार्ट टीवी में यूट्यूब कैसे चलाएं तो यहाँ पर आई बटन पे लिंक है, उसको जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा। ये जानते हैं कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में स्लीप मोड क्या होता है, इसके फायदे नुकसान क्या है, ये क्या करता है और किन लोगों को स्लीप मोड का इस्तेमाल करना चाहिए, किनको शट डाउन का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली ये जो वीडियो है वो स्लीप मोड और शट डाउन के बीच में डिफरेंट क्रिएट करता है, यानी कि तुलना करता है और बताता है आपको कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, यानी कि स्लीप मोड बेहतर है या फिर शट डाउन बेहतर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शट डाउन की। जब आप अपने कंप्यूटर पीसी को या फिर किसी टीवी को शट डाउन करते हो तो क्या होता है। देखिए, एक्चुअली जब आप अपने पीसी को, चाहे वो कंप्यूटर को या फिर किसी भी डिवाइस को शट डाउन करता है तो यहां पर सिर्फ एक बात होती है और वो ये है कि आपका जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है या फिर टीवी है वो कोई भी पावर यूज नहीं करता। ऑलमोस्ट नो पावर यूज होता है, यानी कि बिल्कुल भी पावर यूज नहीं होता जब आप किसी भी डिवाइस को शट डाउन करते हो। ये तो बेसिक सी चीज है, सबको पता होना चाहिए। जब आप शटिंग डाउन करते हो अपने लैपटॉप को तो वहां पर कोई भी पावर यूज नहीं होता, ना तो बैटरी ड्रेन होती है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक जो पावर होता है, पावर सप्लाई होता है वो यूज होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्लीप मोड क्या होता है। स्लीप मोड आगे भी आपके कंप्यूटर को बूट करता है और जब आप लोग कुछ माउस से इधर उधर कुछ मूवमेंट करते हो या फिर अपने जो कीबोर्ड है उसका कोई भी बटन प्रेस करते हो तो डायरेक्टली जो है वो फॉर्म में आ जाता है, आपका कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो जाता है। और एक बात बता दें कि स्लीप मोड में अगर आप अपने कंप्यूटर को रखते हो ना तो आपका जो कंप्यूटर है बहुत तेजी से स्टार्टअप फाउंड करता है। मतलब आपका जो कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा बहुत तेजी से स्टार्ट होगा। तो ये था मेजर डिफरेंट। आप लोग को पता चल गया कि स्लीप मोड क्या होता है और शट डाउन क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्लीप मोड में क्यों चला जाता है, या फिर अगर हमारे पास लैपटॉप है तो वो ऑटोमेटिक स्लीप मोड में क्यों चला जाता है। बार बार हम चाहते भी नहीं है स्लीप मोड में जाए, हालांकि मैंने पीसी को या फिर कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया है, शट डाउन नहीं किया, लेकिन वो बार बार कुछ सेकंड में या कुछ मिनट के बाद स्लीप मोड में चला जाता है। आखिर ऐसा होता है क्यों, मैं आपको बता दूं कि आपके विंडोज में आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें एक फीचर होता है स्लीप मोड का। बेसिकली ये आजकल के सभी स्मार्ट गैजेट्स में है स्लीप मोड का फीचर्स। और इससे होता क्या कि जब आप एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने पीसी को, लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं करते तो ये लैपटॉप का फीचर है कि आपके लैपटॉप को वो कम पावर पर स्विच कर दे ताकि आपका लैपटॉप की जो बैटरी है वो ज्यादा ड्रेन ना हो। सेम उसी तरीके से ये कंप्यूटर में भी काम करता है, सेम उसी तरीके से स्मार्ट टीवी में भी काम करता है कि आपका जो एनर्जी है, एनर्जी कंजम्पशन, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो ये स्लीप मोड पर डिवाइस चला जाए और आपका जो एनर्जी है उसकी बचत हो। यानी कि कुल मिलाकर ये आपके पावर कंजप्शन को स्लो कर देता है जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्लीप मोड पर जाता है। तो बेसिकली अगर आपके मन में अब ऐसा ख्याल आए कि क्यों आखिर में हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप स्लीप मोड में ऑटोमेटिक चला जाता है तो आप समझ लेना कि ये आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में सेटिंग की गई है ताकि जब आप कंप्यूटर और लैपटॉप को 10 से 20 मिनट या 30 मिनट के बाद तक जो है इस्तेमाल नहीं करते तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप से अपने जरूरत के हिसाब से स्लीप मोड की सेटिंग कर सकते हो। यानी कि आप लोग अपने कंप्यूटर में स्लीप मोड को लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, और चाहो तो उसमें जो स्लीप मोड का टाइम अंतराल है उसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप बार बार 10 से 15 मिनट में आप बार बार पीसी को ऑन कर रहे हो, मतलब आप काम कर रहे हो, जैसे कि आपने कुछ काम किया अपने लैपटॉप पर और 5 मिनट या 10 मिनट का गैप दिया, उसमें ये स्लीप मोड में चल जा रहा है और आप नहीं चाहते कि आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाए तो इसकी सेटिंग कर सकते हो आप। बेसिकली स्लीप मोड की सेटिंग कर सकते हो कि वो 1 घंटे के बाद या फिर 1.5 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद स्लीप मोड पे चला जाए। ठीक है, इस तरह की सेटिंग कर सकते हो आप अपने पीसी में अपने जरूरत के हिसाब से, या फिर स्लीप मोड को हटा भी सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप में स्लीप मोड कैसे लगाया जाता है या फिर कैसे हटाया जाता है। तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में स्लीप मोड कैसे लगाएं हटाएं। यहां पर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा आप लोग को, या फिर
फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको देख लेना। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर में हमें पता तो चल गया कि स्लीप मोड क्या होता है, शट डाउन क्या होता है, लेकिन हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेहतर है, या फिर आपके लिए स्लीप मोड बेहतर है या फिर शट डाउन बेहतर है, चाहे आपके पास कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो। टीवी की बात छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट का मतलब हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या फिर लैपटॉप पे काम कर रहे हो, और आपको लगता है कि आप जो है 30 मिनट के बाद आप दोबारा से आओगे, अपने लैपटॉप पर काम करोगे और वो जो आपने काम छोड़ा था वहीं से आगे आप लोग काम करोगे, तो आपको स्लीप मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। समझिए बात को ध्यान से, आपने जो भी काम किया हुआ है, काम पेंडिंग है, ऐसे में आपको कुछ दूसरा कॉल आ जाता है या फिर आपको कुछ काम आ जाता है, आप खाना खाने चल जाते हो, पानी पीने चल जाते हो, या फिर किसी का फोन आ गया, बात करने चल जाते हो, और आप चाहते हो कि आपने जो काम छोड़ दिया है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, जो काम कर रहे थे, ऑफिस वर्क जो भी कर रहे थे, वहीं से आप दोबारा वो काम को शुरू करना चाहते हो, तो आपको स्लीप मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पर बात कर लेते हैं कि शट डाउन को, किसको अपने पीसी को शट डाउन करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने अपने काम को कंप्लीटली जो है पूरा कर लिया, अपना आपका जो काम है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो आप काम कर रहे थे वो पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया, वहां पर कुछ भी बाकी नहीं है, अपने काम को फिनिश कर दिया, और आप नहीं चाहते कि आपने जहां पर जो काम छोड़ दिया है, या फिर मतलब आपने जो काम, मान लीजिए कोई काम छोड़ दिया है, करते करते छोड़ दिया, उतना काम इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप ये भी नहीं चाहते कि वहीं से स्टार्ट हो, तो आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देना चाहिए। दूसरे केस में मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम कंप्लीट हो गया है, मैं अपने पीसी को शट डाउन करना चाहता हूं, लैपटॉप को शट डाउन करना चाहता हूं, या फिर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहता हूं, कोई काम बाकी नहीं है और एक फ्रेश स्टार्ट चाहता हूं, तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हैं, शट डाउन वाला फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको स्लीप मोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लीप मोड का कोई सीन क्रिएट नहीं होता, आपको पावर बचाने की ये सब कोई दिक्कत ही नहीं है। आप डायरेक्टली जो है शट डाउन कर दोगे तो ऑटोमेटिक पूरा पूरा पावर आपका बच जाएगा। तो ये था पूरा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन, स्लीप मोड क्या होता है और शट डाउन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो में समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग के सवालों के जवाब दूंगा अभी जस्ट। और इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।